साथियों, अभी कई साथी सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं लोन भरना चाहता हूं, मैं डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, बट मुझे कोई ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे मुझे समय मिल जाए बैंक से। क्या कोई ऐसा तरीका है कि बैंक हमें लोन भरने के लिए समय दे सकता है या कहीं से समय मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? अगर एनबीएफसी का लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, बिजनेस के लिए ओडी लिमिट, सीसी लिमिट लिया, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है, क्या हमें समय दिया जा सकता है? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है, प्रावधान है? अगर है तो बता दीजिए, कैसे हम समय ले सकते हैं? साथियों, मैं दो तीन तरीके बताने की कोशिश करता हूं। सवाल बिल्कुल सही है, समय लिया जा सकता है। और आरबीआई कहता है यदि कोई कस्टमर बैंक से समय मांगता है तो बैंक को कस्टमर को समय देना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। 2 बार तो उसका लोन उसके हिसाब से रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, ईएमआई को कम किया जा सकता है, ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है, ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है, ईएमआई के अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है कस्टमर की स्थिति के हिसाब से। वैसे भी अगर आप डिफॉल्ट नहीं करना चाहते हैं, लोन भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले तरीका समझिए। मान लीजिए अगले महीने आपकी किस्त जाने वाली है, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले ही पता चल जाता है मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत टाइट हो रहा है किस्त दे पाना, बहुत मुश्किल हो रहा है, या शायद आगे कमाई नहीं आ पाएगी, मेरे पास पैसा नहीं आ पाएगा, आपको पहले ही पता चल जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? किस्त बाउंस होने का इंतजार नहीं करना, उससे पहले ही बैंक से कम्युनिकेशन शुरू करना है। अगर किस्त बाउंस होने की बात करेंगे तो बैंक का एटीट्यूड, बैंक का बिहेवियर अलग होगा। बैंक को ये लग सकता है कि आप विलफुल डिफॉल्टर हैं क्योंकि आप डिफॉल्ट कर गए, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि आपकी अगर बैंकिंग अच्छी रही, मान लीजिए 5 साल 10 साल से आप बैंक से जुड़े रहे, आपकी बैंकिंग अच्छी रही, समय पर आपकी ईएमआई जा रही है, आपने कोई ईएमआई बाउंस नहीं की है, किसी तरह का कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगी, कोई सरचार्ज नहीं लगाया गया, तो बैंक आपको कंसिडर करेगा। अब जब आपने लोन लिया होगा तो आपका सिबिल भी चेक किया गया होगा, आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट भी देखी गई होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए होंगे, बैंक को आपके बारे में पूरी जानकारी होगी, छानबीन की गई होगी, तब बैंक ने आपको लोन दिया, तब आपकी ओडी लिमिट, सीसी लिमिट बढ़ाई गई, तब आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया। आज जब आपकी स्थिति खराब हो गई, अब बैंक को क्या सपना आएगा? बैंक को कैसे पता चलेगा आज आपकी स्थिति खराब है? आपको बैंक को बताना पड़ेगा। और बताना कैसे? मैंने बार बार कहा है, बैंक से कोई भी कम्युनिकेशन ओरल नहीं करनी। ओरल कम्युनिकेशन के कोई मायने नहीं, कोई महत्व नहीं। आपने फोन आया, आपने फोन पर बता दिया अपनी स्थिति के बारे में, आपने फोन कर लिया, आप विजिट करने चले गए, आप वहां जाकर के ओरली मैनेजर से बात कराए, मैनेजर ने आपको ओरली सांत्वना दे दी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आपने क्या बात की और उन्होंने क्या बात की, क्या आपको सपोर्ट मिला नहीं मिला। आप क्या करिए, आप अपनी स्थिति लिख करके बैंक को दीजिए, या तो मेल के माध्यम से दीजिए या लेटर लिख करके दीजिए, और कोशिश करिए उस पर रिसीविंग हो जाए। अगर मेल भेज देते हैं तो मेल पर तो ऑटोमेटिकली प्रूफ होगा कि बैंक के पास मेल गई है, और अगर आप लेटर देते हैं तो रिसीविंग कराइए और उसमें पूरी स्थिति विस्तार से लिखिए, आज आपकी स्थिति कैसी है, क्या दिक्कत आ रही है और बैंक से क्या मदद चाहते हैं। अगर आपको लगता है मदद बैंक दे दे तो वो लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं पता क्या मदद मिलनी चाहिए, मिल सकती है, तो आप उसमें लिख दीजिए कि इस परिस्थिति में बैंक मेरी क्या मदद कर सकता है, बैंक बता दे, बैंक जो बताएगा उस हिसाब से मैं काम कर लूंगा। मान लीजिए आपकी ईएमआई का अमाउंट आपको कम कराना है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मैं इतनी ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। आपकी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की ईएमआई जा रही है, आपको लग रहा है मेरी 20,000, 50,000, 1 लाख तक की ईएमआई हो जाए, मैं आराम से भर सकता हूं, तो जिस रेंज में आप आराम से भर सकते हैं वो लिख सकते हैं उसमें। या आपको अगर लग रहा है कि लीन पीरियड चाहिए, मुझे 3 महीने 6 महीने का मोराटोरियम चाहिए, लीन पीरियड चाहिए, ऐसा समय चाहिए जिसमें मैं केवल इंटरेस्ट पे कर दूं, अगर ऐसा समय चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़े, ईएमआई भी नहीं पे करनी पड़े, मैं बाद में पे कर दूं, मेरा ड्यूरेशन कितना बढ़ जाएगा, कितना मैं बढ़ा सकता हूं, कितना एक्सटेंड कर सकता हूं, बाद में अगर मेरे पास अमाउंट ज्यादा आता है तो क्या मैं ड्यूरेशन को फिर से कम करा सकता हूं, तो कितना करा सकता हूं, बैंक से बात करिए। कम्युनिकेट करना पड़ेगा, रिटर्न में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर कोर्ट भी जाएगा, बैंक कोर्ट जाएगा, तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपकी स्थिति खराब होने से पहले आपने बात की। समस्या क्या आती है? यहाँ पर एक ईएमआई बाउंस हो गई, व्यक्ति सीरियसली नहीं ले रहा है उसको, बैंक का कॉल नहीं अटेंड कर रहा है, बैंक से बात नहीं कर रहा है, बैंक में जा नहीं रहा है, बैंक को लेटर नहीं लिख रहा, अपनी स्थिति नहीं बता रहा, 2 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई, 3 बाउंस हो गई, अब आपका अकाउंट एनपीए हो गया, तब भी आप बैंक से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे। और खासकर से वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जिनका हाउसिंग लोन चल रहा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है, किसी तरह की भी कोई चीज मॉर्गेज है, गोल्ड लोन है, गोल्ड जमा कर रखा है, और आप बाउंस पे बाउंस कराए जा रहे हो, इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रहे, ईएमआई तो पे करना बात की बात है। अब क्या हो रहा है? बैंक से आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बैंक आपके अकाउंट को एनपीए करेगा, एनपीए करने के बाद 13(2) का नोटिस आ गया, 60 दिन का समय मिल गया, वो भी समय आपने बर्बाद कर दिया, उसमें भी आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे। फिर 13(4) का नोटिस आ गया, 30 दिन का उसमें समय मिला, उसमें भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अब उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जब व्यक्ति को 6 महीने का समय मिल गया, 13(2) 13(4) हो गया, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आप खुद भी सोचिए ना, आपने इतना 6 महीने का समय क्यों गवा दिया? और जब आपकी ईएमआई बाउंस होनी शुरू हुई थी, ऐसा तो नहीं था पहले महीने आपने ईएमआई बाउंस कर दिया, अचानक हो गया। और अगर अचानक कोई हादसा आ गया, आपकी फैक्ट्री थी, दुकान थी, कोई काम धंधा था, नौकरी थी, छूट गई, दिक्कत आ गई, तो बैंक को तुरंत इंटीमेट करना था आपने।
तब बैंक आपको शायद 2 महीने 3 महीने का कंसिडर कर लेता, कुछ अमाउंट आपको सपोर्ट कर देता। कई क्रेडिट कार्ड के केस में बैंक ने किए हैं, बैंक ने उनके लोन करा दिया और लोन का अमाउंट थोड़ा थोड़ा पे कर दो, आपका 2 लाख आउटस्टैंडिंग है, आप 5,000 रुपए महीना देते रहो, 2 साल में आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा ऐसा बैंक आपको सिस्टम बताएगा अगर आप बैंक से बात करेंगे तो। लेकिन अगर बात ही नहीं करेंगे तो बैंक कैसे मदद करेगा आपकी? बैंक से बात करिए, रिटर्न में बात करिए। फिर भी दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैंने आपसे बार बार कहा है, कर्जा हो जाना कोई अपराध नहीं है। आपने कर्जा लिया, लोन लिया, ये कोई अपराध नहीं है। लोन नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं, एक मिस्टेक है, गलती है, परिस्थितियां बन जाती है, कई बार नहीं दे पाता, गलत कदम नहीं उठाना। बैंक से कम्युनिकेट करिए, बात करिए, अपनी स्थिति को बताइए, सच बोलिए बैंक से। अगर बैंक से सच बोलेंगे तो 6 महीने साल भर का समय आराम से मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो कोर्ट से समय ले लेंगे, लेकिन घबराने से परेशानों से काम नहीं चलेगा। आप कर्जमुक्त भारत अभियान में जुड़िए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भरिए, गूगल पे जाके सर्च करिए कर्जमुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, पहली पोस्ट मिल जाएगी, उसमें फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं।